चलो बोलो, प्रॉब्लम बोलो। 101 चल गया एकदम सीधे। मतलब कंकर बाग से सीधे गर्दनी भाग है। अरे पहले टेम्पू स्टैंड आओ। तुम लोग को करना क्या चाहिए था पहला? तुम लोग को करना क्या चाहिए था? जैसे कल टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद क्लास हुआ, फिर उसके बाद क्लास खत्म हो गया। क्लास खत्म हो गया, हमको तुम जब फोन किए थे उस टाइम में क्लास खत्म हुआ था। हमको जब फोन किए थे तो हम 2-3 लड़के को देखे थे इधर से उधर जाते हुए। तो उसके बाद तुम लोग आपस में डिस्कशन करते, क्लियर, कि तुम्हारा कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, बात पकड़ में आया? एक दूसरे को हेल्प करते, ठीक है, 1 घंटा रुक जाते। समझ में आई बात? ठीक है, मान लेते हैं किसी को ये क्वेश्चन पता है तो बताता दूसरे को, बोर्ड पे नहीं बताता तो वहीं पे बताता। तो ये मनोवृत्ति रखो, ठीक है ना। जब भी टेस्ट वगैरह हो ना, तो उसके बाद 1 घंटा रुक के एक दूसरे से पहले डिस्कस कर लो। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बना है, थोड़ा हो सकता है कि तुमको थोड़ा सा से मिस हो रहा है, और थोड़ा हिंट्स मिल गया तो तुरंत अच्छा रोहित इसे कुमार 8 बजा। समझ में आया बात? इस तरह से रखो, नहीं तो इससे क्या होगा ना कि ज्यादा विकास होगा। दस चलो बोलो। बजकर 30 मिनट। आए 26, अब जैसे मान लो 26 से पूछिए, तो पहले से तुम बनाई हो 26, तो तो जब 1 घंटा रुकती तो ये पूछती, ये बोलती कि हमको 26 नहीं आया, तो तुम लोग कैसे बनाई हो? तो वो बताती कि ऐसे बनाए हैं। समझ में आया? तो हम लोग एक्स्ट्रा कुछ और चीज करते, तो इसके अलावे और एक्स्ट्रा हम लोग करते। अभी नहीं समझे? ये भी करते तो 2-4-10 क्वेश्चन रहता है, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा करते हम लोग। कोई टॉपिक का कुछ क्वेश्चन को हम सेट करके लाते, उसको बता देते कि भाई इस टॉपिक से जनरली यही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो 10-15 को क्वेश्चन हो जाता है एक्स्ट्रा हम लोगों को। अब क्लियर हो गई बात? अगले बार से इस तरह से रखना है। 26 में क्या बोला? एक दुकानदार 190 रुपया पर केजी के 10 केजी हल्दी पाउडर, 20 केजी 20 रुपया पर केजी का पीला धूल आए, अच्छा, मिश्रण बेचता है। यदि वह 2400 रुपया का मिश्रण बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है नहीं? तो 10 किलो हल्दी पाउडर के साथ वह कितना पीला धूल मिलाता है? कॉस्ट प्राइस निकाल लो। आए, चलो। हल्दी पाउडर और तुम्हारा है पीला धूल नहीं? हल्दी पाउडर का रेट है 190 रुपया। अरे बोलो, कितना केजी है? 10 केजी। तो कॉस्ट कितना बनेगा? 190 गुना 10, हाँ जो भी आया 1900 जो भी है। पीला धूल का रेट है 20 रुपया पर केजी। कितना पीला धूल है, कै केजी पता नहीं, तो हमने मान लिया x केजी है ना। क्लियर? तो टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ेगा? तो 20 रुपया आए, इसका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा? 1900 रुपया। ओके, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। हो गया। अब इसको बेचा है कितना में? 2400 रुपया में। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 20%। तो अब लिख सकते हैं 1900 प्लस 20x टोटल कॉस्ट प्राइस, रेसिपी है ना, का 120%। भाई इस प्राइस को 20% बढ़ाकर बेच रहा है,
तो कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100% में 20% बढ़ा देगा, ठीक है ना, तो इस प्राइस का 120% हो जाएगा, बराबर कितना है 2400। नहीं, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है? चलो, अब कैलकुलेशन कर सकती हो, कर लो तो। यहीं पे परसेंटेज हटा देना इसको, तो बटा क्या कर दोगी 100, तो 12 दूना 24, तो 2000 हो जाएगा उधर, तब 20x बराबर 2000, आई 1900 घट जाएगा, तो कितना बचा 100, तो x बराबर 100 बटा 20। 5 केजी बेचा था छोटी, कितना मिक्स किया था, तो 5 केजी। अरे 120 हुआ ना, तो 120 दूना 240 हुआ, अब 20 गुना 100 2000 ना होगा क्या? रात में ज्यादा मोबाइल चलाती हो? अच्छा, क्या कोई डाउट है? हैं? अरे तो जाएगा ना तुम्हारे मोबाइल पे, ये चल जाएगा तुम्हारे मोबाइल पे, भेज दोगे ना? अच्छा, ठीक है, तो कहला उतारोगी, तो आगे बढ़े, चलो 26 के बाद बोलो, 30, 27, 28 बन गया है, अरे बोलो ना बाबा, आए 27। एक वस्तु की लागत सीधे उसके वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। 5 ग्राम का कीमत 875 रुपया, तो 10 ग्राम का कीमत कितना होगा, दुगना कर दी थी क्या? 5 का ही दुगना है तो 875 का दुगना, ऐसे नहीं ना करोगी, वजन के स्क्वायर के समानुपाती है, ठीक है ना। तुम्हारा जो प्राइस है वह वजन के वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, यानी प्राइस डिपेंड करता है वजन के स्क्वायर पर, ठीक है। तो वजन कितना था 5 ग्राम, अरे बोलो, तो 5 ग्राम का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, है ना। तब वजन अब वजन तुम्हारा कितना, डब्ल्यू स्क्वायर कितना आया 25, और तुम्हारा प्राइस क्या है 875, तो बोला 10 ग्राम क्या, 10 ग्राम का बताइए प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो सुनो, तो 10 ग्राम का मतलब हुआ 10 का स्क्वायर करोगी तो कितना हो जाएगा 100, तो 100 का प्राइस क्या होगा ये पूछा, 25 का प्राइस 875, तो 100 का, तो देखो तो इस 25 से कितना गुना है 4 गुना, तो इधर भी कितना गुना करोगी 4 गुना ना, तो 5 चौका 20 और 7 चौका 28 और 2 30, 8 चौका 32 और 3 35, 3500 है, ये आंसर बन जाएगा। नहीं, चलो आगे तेजी से पूछो, जल्दी जल्दी। आए 28 29 बन गया ना, 30। एक कंपनी के लेबर का एवरेज सैलरी कितना छोटी, 2500, 2500, और लास्ट में पूछता है कि पहले कितना श्रमिक था, नहीं तो मानना पड़ेगा नंबर ऑफ लेबर, सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर छोटी, अरे बोलो,
पहले कितना लेबर था, तो मान लिया कि एक्स लेबर था, कितना एक्स, और एवरेज सैलरी कितना है 2500, तो टोटल सैलरी हो जाएगा 2500 गुना एक्स। अगर लेबर की संख्या 100 होता तो 2.5 लाख हो जाता ना। अच्छा, बोला यदि 2310 रुपया के वेतन के साथ एक और कर्मचारी को जोड़ा जाता है, तो तुम्हारा सम आ गया अभी तक जोड़ने के पहले टोटल कितना हो गया, रुपया है यह, टोटल कितना रुपया 2500 एक्स रुपया, कोई दिक्कत। अब फिर तुम निकालो एवरेज बराबर सम बटा नंबर। चलो अब पहले का टोटल कितना था 2500 एक्स, एगो नया लेबर जुड़ रहा छोटी, उसका वेतन है 2310, तो नए का अब पहले वाला पुरान का है ना, टोटल मिलाकर इतना रुपया मिलेगा। अरे बोलो, आ नंबर ऑफ लेबर पहले कितना माने थे एक्स, आ एगो और घुस गया है, तो नंबर की जगह क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। अरे बोलो, तब बोला कि एवरेज सैलरी जो पहले 2500 था वो 5 रुपया घट जाता है, यानी अब हमारा एवरेज हो जाएगा 2495। क्लियर। तो पहले वाला टोटल एगो जो घुसल है ओकर, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल सम हो गया। नंबर के जगह पहले का क्रम लेबर की संख्या एक्स, एगो और घुसल है तो +1। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो पहले था तुम्हारा एवरेज सैलरी वह 5 रुपया घट गया, यानी 2495 हो गया। अब 2495 गुना एक्स प्लस 2495 बराबर 2500 एक्स प्लस 2310, कैलकुलेशन करोगी तो ये हो गया 2500 एक्स प्लस 2310 बराबर 2495 एक्स प्लस 2495। बोलो ना बाबा, कोई दिक्कत। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5x, इसको उसमें घटा दोगे तो कितना बचेगा 5 8 1 है ना, तो x बराबर 185 बटा 5, तो 5 दिया 5 7। ओके। चलो आगे बोलो। 36 बड़ी देर से, उसके पहले वाला सब बन गया था, तुम्हारा ना बना, बाकी का भी तो प्रॉब्लम होगा। बोलो जी जल्दी बोलो ना, गजब, इसे टाइम किल करने से क्या फायदा है तुम लोगों का। ये त्रिमूर्ति प्रॉब्लम बताओ। इकतीस 32 33 34 बन गया है, इसमें कोई डाउट किसी को। क्लियर है? हैं? अरे तो तुम लोग को आरती उतारेंगे, गजब स्थिति, बोल नहीं सकती हो कि नहीं बना। जबान नहीं है मुंह में हैं? अरे बोलो है, कहला जबान का यूज कहाँ करोगे हैं? देखो क्या है ना कि हम बड़े पीड़ित होते हैं इस चीज से, ठीक है। तुमको मालूम नहीं था कि हमको 31 नहीं बना है, तो हम इस बात को हम 10 बार रिपीट करेंगे, तो क्या मतलब लाज लगता है कि लोग क्या कहेगा।
31 नहीं बना है? हम बाकी सबका बन गया, तुम्हारा बना है 31? आए? अच्छा, पहला का आंसर क्या आया है 31 नंबर का? आए? देखो 31 नंबर बता देंगे तो बाकी सब घर पे बना लेना, ठीक है? ग्राफ समझ में आ जाएगा। देखो दो गो मैगजीन है, ठीक है? एक सिनेमा मैगजीन और एक स्पोर्ट्स मैगजीन। 2001 में सिनेमा मैगजीन बिका है 13,000, 2002 में 14,500, 2003 में 12,000 बिका, 2004 में 15,000 बिका, 2005 में 17,000 बिका है। स्पोर्ट्स मैगजीन 2001 में 17,000 बिका है, 2002 में 20,000 बिका, 2003 में 22,500 बिका, 2004 में 23,500 बिका, 2005 में 25,000 बिका। ओके, अब इसी पर तुम्हारा क्वेश्चन है, वृद्धि दर जब भी तुम्हारा ग्रोथ रेट की बात करेगा ना, ग्रोथ रेट की बात करेगा, इसका मतलब है कि हमें परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज, ठीक है? दर की भी बात अगर कभी किया, दर रेट, इसका मतलब है क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है ना? यानी आपको निकालना है कि वृद्धि दर सबसे अधिक कब है, ठीक है ना? तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। पहला है तुम्हारा सिनेमा, पहला ऑप्शन यही ना है, 2003 से 2004, 2003 से 2004, ठीक है? पहला ऑप्शन में वृद्धि दर क्या है एक्चुअल में, अब उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो तो सिनेमा 2003 में कितना बिका है? 12,000। आए? 12,000 बिका मैगजीन। और 2004 में कितना बिका? 15,000। तो कितना से बढ़ा है? 3,000 से। आए? 3,000 से। तो बोला कि अब बताइए वृद्धि दर बताइए। क्या बताइए? वृद्धि दर। तो परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज में कितना बढ़ा? तो 3,000 को 100 से गुना करेंगे। आप 12,000 ना बढ़कर 15,000, तो बेस क्या बनाओगी? 12,000, ठीक है? तो 3 चौका 4 से 25% बढ़ा है। सिनेमा वाला मैगजीन 2003 से 2004 तक कितना बढ़ा? 25%। ये क्लियर? अब आ जाते हैं सिनेमा 2004-2005। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे ना, सिनेमा 2004-2005। चले, 2004 में कितना बिका है? 15,000। और 2005 में 17,000। कितना से बढ़ा? 2,000 से, है ना? तो परसेंटेज में पूछा है, तो 2,000 को 100 से गुना करेंगे। अब 15,000 ना बढ़ के हुआ है 17,000, तो बेस क्या बनाइएगा? 15,000, है ना? चलो 3 शून्य से 3 शून्य काट दिए, 5 दिया, अब 5 दूना 20 दूना 40/3, यानी 13 सही 1/3%। अरे बोलो, तो अभी तक तो 25% सबसे ज्यादा वृद्धि नजर आ रहा है। अब आइए स्पोर्ट्स वाला मैगजीन में 2001 से 2002 है। चलो स्पोर्ट्स में 2001 से 2002, 2001 में स्पोर्ट्स वाला कितना बिका? 17,000। और 2002 में 20,000। बढ़ा कितना? 3,000। तो परसेंटेज में 3,000 को 100 से गुना करेंगे और 17,000 ना बढ़ के इतना हुआ है 20,000, तो बेस बनाओगे 17,000 पहले वाला वैल्यू को। चलो 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, 300/17, 17 दूना 34, दुगना से भी कम है। अरे बोलो, अगर 17 को तुम 20 से गुना करोगी तो 340 आएगा। यह है कितना? 300। क्लियर? तो हम लोगों को तो एक्चुअल वैल्यू नहीं ना निकालना, हम लोग को अंदाज लेना है। तो 17 दूना 34 यानी 20% से कम नजर आ रहा है। तो लगभग हम 19% लेकर चलें, लगभग। अरे बोलो ना। अब स्पोर्ट्स 2002 से 2003, चलो 2002 से चौथा ऑप्शन, 2002 से 2003, है ना? तो 2002 से 2003 ये था तुम्हारा 20,000,
अब 22,500 बढ़ा कितना से 2500 से ना, तो परसेंटेज में निकालने के लिए बोल रहा है, तो 100 से गुना करोगे बटा कितना 2000 की 20,000 था जी। हाँ ठीक है 20,000। तो 2 0 25 बटा 2 12.5%। अरे बोलो अब बताओ कि चारों ऑप्शन को देखने के बाद निकालने के बाद सबसे ज्यादा वृद्धि दर पूछा है ना, आए तो ऑप्शन ए ही ना चलेगा, 25% वृद्धि है। क्लियर। इसी प्रकार से जब जब तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा ऐसे ही बनाना, अब हो जाएगा ना। अरे लिखते क्यों हो रे बचवा, समझना है, फिर तुमको चल जाएगा मोबाइल। इन लोगों का एक अलग ग्रुप बना लोगे, नहीं टेस्ट वाला बना दिए, नहीं जो बच्चे शामिल है केवल उन्हीं का। चले चलो अब बताओ आगे। आए देखो 36 जो है, अब यही सब कुछ टॉपिक को हम पढ़ा देते आधा घंटा 1 घंटा में, तो टाइम बचल रहता तो ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आएगा, 1 2 आएगा। क्लियर, क्योंकि सिलेबस में है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। क्लियर। लेकिन अभी तात्कालिक तौर पे इसको बहुत मुश्किल है 2 मिनट में समझाना, ठीक है। देखो एक कार्ड के एक नियमित पैक से, तुम ही पूछ रही थी 36 से, क्या गो कार्ड निकालना है, एगो, तो एगो पैक में क्या गो कार्ड होता है, 52 गो। 52 गो में से एगो पत्ती निकालने का कितना तरीका हो सकता है, 1/52 तरीका हो सकता है। 52 गो पत्ती है, उसमें से एगो पत्ती निकालना है, ठीक है। तो कभी निकालोगी तो दुग्गी आएगा, कभी तिग्गी आएगा, कभी गुलाम आएगा, कभी एक्का आएगा, कभी बासा आएगा। तो 52 प्रकार से ना खींच सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। कितना प्रकार से, 52 प्रकार से खींच सकते हैं। यानी हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वह कितना प्रकार का होगा, 52 प्रकार का। अब इसमें जरूरत क्या है, एक संख्या वाला कार्ड निकले। जब हम खींचे ना तो हमारी जरूरत क्या है कि एक संख्या वाला कार्ड निकले, एक संख्या वाला। क्लियर, जो कार्ड निकले वो क्या हो, संख्या वाला कार्ड हो। तो पहले तुमको जानना होगा कि संख्या वाला कार्ड कितना होता है, ठीक है। तो 2 नंबर जो कार्ड होता है जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं दुग्गी। क्लियर, 3 नंबर वाला जो कार्ड होता है यह भी संख्या वाला है। क्लियर, 1 नंबर का कार्ड नहीं होता है। क्लियर, 1 नंबर के कार्ड को हम लोग बोलते हैं एस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इक्का। क्लियर, जेम्स बॉन्ड का इंग्लिश मूवी कोई देखी हो, तो हिंदी में खाली वो निरहुआ रिक्शा वाला ठिकाना, यही सब देखबे करोगी। हाँ तो हाँ ठीक है, ठेला रिक्शा लेके जाता है हीरोइन के घर पर, हाँ वो का बाप से हाथ मांगने, ठीक है ना, भोजपुरी सिनेमा में होता है। वो चला रहा रिक्शा, जाएगा अरबपति आदमी के बेटी का हाथ मांगने की, आए हैं हम आपका, ठीक है ना, दामाद बना लीजिए, तो गोलिए ना खाएगा। अब सिनेमा में ठीक है वो मार दिया, वो अलग बात है, चले। तो इसलिए जेम्स बॉन्ड का सिनेमा देखोगी तो कम से कम ताश का पूरा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हर सिनेमा में उसका जुआ होता है, जुआ होगा, ठीक है ना, और वहां 3-4 गो मर्डर रखल है हर मूवी में, ठीक है ना। हाँ एकदम लगता है कि पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना, इंग्लिश मूवी देखने के बाद लगता है कि पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना। आए अच्छा, उसकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो भाव से पकड़ना, भाषा पर छो, म्यूट कर देना, म्यूट कर देना। क्या हुआ, हाँ तो नीचे तो आता ही रहता है ना। चल तो अब यहाँ तुम्हारा कार्ड है दुग्गी तिग्गी चौवा, जिस पर 4 लिखा हो, पंजा 5, छठा 7वां 8वां 9वां और 10 नंबर। क्लियर,
एक नंबर वाला जो कार्ड होता है उसको डिजिट कार्ड नहीं बोला जाता है, उसको ऑनर कार्ड बोला जाता है, क्योंकि सबसे हेवी पर्सनालिटी होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक का। ठीक है, ओके। तो इसको एक है, लेकिन यह सबसे उच्च स्तर का कार्ड है, इसलिए इसको नंबर कार्ड नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑनर कार्ड। इसको छोड़कर ही बात होता है, इसलिए क्वेश्चन दे देता है लोग, बहुत आदमी शामिल इसको भी कर लेता है नंबर में। क्लियर? तब आप जो देखिए हो भाई, ताश इतनी देखी हो बड़ी ताश? टाइल? इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी। दूगो रहता है टाइल्स से बड़े काला। होने चाहिए। सुमनी मैक्स ठीक है टाइल्स, ना? टाइलों का सबसे बड़ा। क्लियर? आ दूगो रहता है लाल। क्लियर? हाँ, और ठिकरी या ये सब मत बोलो, ठीक है ना, उसे क्या समझेगा? ठीक है, दूगो रहता है ब्लैक, और दूगो रहता है रेड। ठीक है, तो दुग्गी कै गो होगा, 4 गो, आ तिग्गी भी कै गो, 4 गो। ऐसा ही दहला तक कै गो, 4 गो। तो यहां से यहां तक कै गो कार्ड हुआ, 9 गो। अरे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 गो। आ हर कार्ड कै गो, 4 गो। तो 9 चौका 36 गो कार्ड हुआ नंबर वाला। तो तुम जो 52 प्रकार से खींची हो, तो कभी तुमको फोटो वाला गुलाम आया होगा, तो कभी तिग्गी भी आ गया होगा। क्लियर? तो तुम्हारी जरूरत कै बार में पूरा होगा, तो 36 बार में। अरे बोलो, 36 बार में पूरा करने के लिए इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इवेंट। तो 36 को परिणाम जो हमारी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए तुमको कै बार खींचना पड़ा है, 52 बार। क्लियर? इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट्स बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? तो हमारी जरूरत क्या बार में पूरा होगा, 36 बार में। लेकिन तुमको ना मालूम है कि जी इस बार जो खींच रहे हैं वह हमारा दुग्गी आएगा, हो सकता है कि बादशाह आ जाए, तो तब ना प्रोबेबिलिटी की बात उठा। तो 36 बटा 52, तो काट दोगे 4 से 9 बार में, 4 से 13, 9 बटा 13। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट बोलो, 30। तो ये आधा मिनट में यो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है ना, ठीक, वेरिएंस है। अरे टॉपिक पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, टॉपिक पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वेरिएंस जो होता है ना, वह स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होता है। क्लियर? तो जब भी प्रसरण निकालने के लिए बात करेगा ना वेरिएंस, ठीक है, तो हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या कर दोगी, स्क्वायर कर दोगी। कितना तो याद रखोगी ना। क्लियर? तो मानक विचलन ने स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है, 11। तो 11 के स्क्वायर करोगी वही हमारा, तो 121 है ना, हो गया। क्लियर? अरे भाई इतना याद रखो ना कि वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, कभी ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, तो इतना याद रखो अभी तत्कालिक तौर पे। अब एक दिन मास्टरी कैसे हो जाएगा। चलो आगे बोलो, मीडियन निकालना है, कहता है जी 48 के सभी पॉजिटिव फैक्टर्स। एक को शामिल करेंगे ना, हैं? 1 2 3 4 6 सब तो कटेगा ना, 48 जी, 8 12 16 तिया 24 दूना, बस एगो 48। 48 का सारा पॉजिटिव आ गया। अरे बोलो क्या हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 6 8 10 गो है। क्या गो पॉजिटिव इंटेजर्स है, 10 गो। ऑरेंज भी है तो 10 गो है, तो 4 गो इन्हें छोड़ दो, 1 2 3 4 गो इन्हें छोड़ दो, क्या गो बचा, 2 गो। ठीक है, ये दोनों का मीन निकाल लो, औसत। तो 6 + 8 बटा 2 कितना हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। नहीं पकड़ाया,
अगर 9 गो होता, हेलो, क्या गो है? तुमको तो समझते थे बड़ी अच्छी है, मतलब इधर हम घूमे नहीं कि उधर शुरू हो गई। सब जन एक के रंग में, एक के रंग से पोतायल हो तू लोग, ठीक है ना। ये क्या गो है? 10 गो। इवन नंबर में है, तब बीच वाला 2 गो टर्म को जोड़ के उसका मीन निकालोगे, वही पूरे ग्रुप का क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। क्लियर? बीच वाला 2 गो टर्म का क्या निकाल लेना है? मीन। वही पूरे ग्रुप का क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। ठीक है ना। अगर विषम नंबर में रहता, ऑड नंबर में रहता, तो बीच वाला को उठा लेती, वही उस पूरे ग्रुप का मीडियन हो जाता। क्लियर? अरे क्लियर? 2 4 6 8 10, ठीक है ना। इसका मीडियन बताओ, बोलो। तो 6 बीच वाला, हो गई बात खत्म। अगर इवन रहता तो 2 गो बीच वाला को जोड़ के उसका मीन निकाल लेंगे। चलो आगे बोलो। 5 के पहले 9 मल्टीपुल का रेंज निकालना, ठीक है। रेंज नहीं समझती हो? रेंज में मैक्सिमम वैल्यू माइनस, हाँ लास्ट वाला शुरू वाला, ठीक है ना, मिनिमम। ठीक है, तो किसका है? 5 का। तो 5 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 9 मल्टीपुल है, तो 9 5 45, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, तो कितना हो जाएगा? 40। ये रेंज हो गया। नहीं, चलो आगे बोलो। 43। और कोई 41 भी पूछा था? अरे क्यों लिखती हो? जाएगा ना मोबाइल पे भाई, गजब स्थिति है। 27A 35 2B 4 36 से कट जाता, तो ए का मैक्सिमम वैल्यू रख। देखो ये सब क्वेश्चन में जो है ना, ऑप्शन से चलोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। 20, ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 41। 2 7 A 3 5 2B 4 ना, 2B 4 किससे कटना है? 36 से। तो बोला कि ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये ना पूछा। तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। पहला ऑप्शन क्या है? 4 रखते हैं, एक जगह 4 रख दें। अरे बोलो। अच्छा, 36 से कटना है छोटी, तो 36 का तो पहरा याद ना है, हमरो याद ना है। क्लियर? 5 6 तक जाते हैं, उसके बाद फंस जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर? अब 36 तक पहरा याद करने की जरूरत ना है। बात पकड़ में आया? तब क्या करोगी? तो 36 का छोटा छोटा फैक्टर लो, 4 और 9। अगर यह संख्या 4 से कट गया, यही संख्या 9 से भी कट गया, तो 9 चौका 36 से भी कट जाएगा। क्लियर? 4 और 9 से चेक करना काफी आसान है। 4 से कटने के लिए संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए। अरे बोलो। या अंत में 2 गो शून्य होना चाहिए। अरे बोलो ना। 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। क्लियर? तो जोड़ा जाए, तो 2 और 7, 9 और 4 13 3 और 16 5, 21 और 2 23 और 23 और 4 27। 27 कितना? 27। अगर हम b के जगह
हैं? कि यहाँ 4 को जोड़ के ना 27 आया था। अब खाली बचा कौन है? बी। बी के जगह हम क्या रखें कि 9 से भी कट जाए? अरे बोलो, 0 रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। बी के जगह 9 लेते हैं तो 27 और 9 मिलके कितना? 36। तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, लेकिन 4 से फंसेगा ना छोटी। आए तो बी के जगह 0, चूंकि बी क्वेश्चन किसका पूछा है? क्या नंबर था? क्या नंबर था? 41। ए का मैक्सिमम मान पूछा है, रह देते 0, कोई दिक्कत? अरे बोलो, तब संख्या हमारा 4 से भी कट जाएगा, 9 से भी। 9 बी का मैक्सिमम वैल्यू नहीं ना पूछा, किसका वैल्यू पूछा? 1। तो 4 को लेके चल जाए। अरे बोलो, तो आंसर 4 हो गया। ए भाई रुक जाओ, कहाँ था? कै नंबर था? 41। 27 यही ना था? रुको, जब बोला तो चेक कर लो जी, हमको तो लगा कि यही निकल गया 9। आए तो 9 और 9 18, और 3 और 5 और 2 28 और 4 32। 32 अब बी के जगह 4 रख दें तो 36 और 4 36, तब भी 9 से कट रहा है, और 4 से भी कट जा रहा है। अरे बोलो ए छोटी, 9 होगा मैक्सिमम। कितना होगा? 9 होगा, 4 नहीं 9 होगा। हमको भी लगा कि 4 चल गया तो चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बोलो जल्दी। 43। 43 में क्या बोला? पढ़ो। हाँ, हाँ, ये तो बड़ी आसान चीज है यह। 13,200 ये भारी कब हो जाएगा? जब एक और रुपया मानोगे 1 से, दूसरा मानोगे 13,200 माइनस 1, तब ये भारी हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हल्का करने का उपाय है कि 13,200 रुपया को बांटा गया है X रुपया में और Y रुपया में। किसको बड़ा मानते हो पहले ही बोल दो। आए? अच्छा, तो अगर ये बड़ा मानते तो ये छोटा मानना होगा। ये बड़ा है और यह छोटा है। क्लियर? और x और y दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 13,200। ओके, अब लिखो नहीं, समझो। अरे तो चला जाएगा ना मोबाइल पे। अब आओ, 2 साल में बड़ा वाले व्यक्ति को मिलने वाली साधारण ब्याज की राशि, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है छोटी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, है ना? तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो। प्रिंसिपल के जगह क्या रखोगी? x, रेट पता नहीं, r, टाइमिंग कितना? 2, अब बटा 100। कोई दिक्कत? 2 साल में इस रेट से बड़ा वाला हिस्सा पर प्राप्त होने वाला सिंपल इंटरेस्ट, अरे बोलो, बराबर होगा। लास्ट में बोला ना बराबर होगा। अरे बोलो, छोटका वाला प्रिंसिपल y, जो पहले रेट है वही रेट रहेगा, और टाइमिंग कितना? 4, अब बटा 100।
छोटका राशि पर प्राप्त होने वाला 4 साल का साधारण ब्याज बड़का राशि पर प्राप्त होने वाला 2 साल का साधारण ब्याज क्या होंगे? बराबर। कोई दिक्कत? आर आर 100 दू 1 2 2 बोलो x गुना 1 बराबर y गुना 2, तब x इज टू वाई निकाल लो। x गुना 1 बराबर y गुना 2, तो इधर वाला का हमेशा रेशियो याद रखना, इधर वाला के रेशियो वह होगा जो इधर वाला के साथ गुना के रूप में यानी 2, और इधर वाला का रेशियो वह होगा जो इधर वाला के साथ गुना के रूप में यानी 1। x इज टू वाई कितना आया? 2:1। कभी a गुना x बराबर b गुना क्या हो? y, और x इज टू वाई निकालना हो तो x का रेशियो b हो जाएगा छोटी, और y का रेशियो a हो जाएगा, उलट देना है। क्लियर? इसको याद रखना। ओके। अब कौन पूछा? बड़ा हिस्सा। तो बड़ा हिस्सा x माने थे, x का रेशियो कितना है? 2। बैठो, दोनों रेशियो को जोड़ने पर कितना? 3, और टोटल कितना था? 13,200। तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 44 दूना 8800। यही आंसर हो गया। क्या प्रीति, क्या हाल है? बढ़िया है। शिफ्ट कर गई? कहाँ? कौन है संकल्प कोचिंग? कहाँ पे? दुर्गा मंदिर से पीछे ही एक गली है, बस सामने ही है। देखना आजकल गर्ल्स हॉस्टल बहुत उल्टा पुल्टा सिस्टम में चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए अपना प्रिकॉशन अपने बरतना। बहुत तरह की बातें हो जाती है, ठीक है। वहाँ कोई दोस्त है? मैं दीदी मतलब अपनी है? हाँ। हैं? तो पहले से जान पहचान है? अरे भाई तो गजब स्थिति है। हैं? तो उसी के भरोसे पे चली गई? हाँ। अच्छा चलो, ध्यान देना है, ठीक है ना। सीसीटीवी सब लगल है? चलते रहता है सीसीटीवी? चलो आगे आगे आगे। तुम कहाँ रहती हो? कौन हॉस्टल में? हाँ? कौन हॉस्टल? माँ पार्वती साक्षात। तुम कौन हॉस्टल में रहती हो? माँ पटन देवी। तुम कौन हॉस्टल में रहती हो? आए? अपूर्वा, उसका तो एक्सप्रेस है। तुम्हारा? अच्छा, रूम लेकर रहती है। तुम भी हॉस्टल में रहती है? हाँ। आए कैप्टन? अच्छा, घर पे रहती है। चलो आगे 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 आगे। चलो आगे जल्दी पूछो। 44। दो साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात था 1:2। क्लियर? देखो यहां, ये आज है और यह सिचुएशन 2 साल पहले का, ठीक है। और फिर बोला है अब से 6 साल बाद, यहां से यह हो गया 6 साल बाद, 6 साल बाद। आज होगा तभी ना आगे जाएंगे, आज होगा तभी ना पीछे जाएंगे। बोला है कि 2 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात था 1:2। क्लियर? मान लो कि 2 साल पहले ए का उम्र था x, 2 साल पहले, और बी का उम्र था y। 2 साल पहले का सिचुएशन है, 2 साल पहले का। क्लियर? तब ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है? 1:2, 1/2।
ए का उम्र 2 साल पहले x और 2 साल पहले b का उम्र कितना y। कोई दिक्कत? चल झमेला हो जाएगा। ए का उम्र ए ही मान लो और बी का उम्र बी ए मान लो, है ना? कोई दिक्कत? तो दूगो फिर एक एक उसे ए का उम्र कितना 2 साल पहले ए और बी का उम्र कितना 2 साल पहले बी। रेशियो कितना है 1:2। तो 2a बराबर क्या आया b। अरे बोलो ना। अब बोला कहाँ गया? अब से 6 साल बाद, अब से 6 साल बाद, यहां से 6 साल बाद, तो कितना जोड़ोगी ए और बी में? ना, ए में जोड़ना होगा 8। ये ए और बी कब का उम्र है? यहां से 2 साल पहले का। तो यहां से यहां आओगी तो यह 2 साल और यह 6 साल, तो यहां से यहां तक आओगी तो 8 ना जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस 8 और बी प्लस 8। अब रेशियो कितना बोला है? 7/12। ठीक है, बी के जगह 2a लिख दें तो a प्लस 8/2a प्लस 8 बराबर 7/। आप कैलकुलेशन कर लेना, किसका उम्र पूछा है? ए का। तो ठीक है, यही निकल जाएगा। 12a प्लस 12 ठे और 7 दूना 14a प्लस 8 7 56। इसको उधर इसको इधर ले आते हैं तो 2a बराबर 0 40 ना, ए बराबर कितना 20। तो सुनो इधर, ये जो तुम्हारा उम्र निकला ए, ये कब मानी थी? 2 साल पहले। और तुमसे कब कहाँ गया क्वेश्चन भाई? 44। बोला ए की वर्तमान, वर्तमान मतलब आज का, इधर तुम्हारा निकला है कब? 2 साल पहले का ना ये माने थे, इसलिए आज तुम्हारा ए का उम्र हो जाएगा 20 + 2 यानी 22 साल। क्लियर? चलो आगे आगे तेजी से आए। 45 तो बन गया होगा 47। अवलोकन सेट x1 x2 x10 का मीन है 20 और x1 + 4 x2 + 8, अरे तरीके 48। तुम्हारा आवाज तो मर्दाना टाइप का बदलते जा रहा है। आती नींबू पानी पियो, नींबू पानी या शहद का यूज करो, ठीक है ना? तुम्हारा भी चेंज कर रहा, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसी मजाक की है। नींबू पानी मत पीना ना, दुबली पतली हो जाओगी। x x2 x10 का मीन है ना, मीन कितना है? 20 है ना। मीन का मतलब एवरेज, तो एवरेज बराबर सम बटा नंबर। सुनो छोटी, एवरेज दिया है 20 और टर्म कै गो है? 10 गो। तो सबको जोड़ोगी ना, सम का तो जोड़ना है। x1 + x2 कहां तक जोड़ोगी? x10। और नंबर ऐसा कै गो है? 10 गो। इसलिए लिख सकती हो x1 + x2 + ... x10 बराबर 20 दहिए 200। ओके, x1 से लेकर x10 को जोड़ने के बाद वैल्यू कितना आया? 200। अब बोला x1 + 4 ना, One more from Singapore. कभी राजस्थान, कभी सिंगापुर, इतनी छुट्टियां अफोर्ड कैसे कर लेते हो? हाँ, अंकल आपने तो अपना स्वीट होम कब से नहीं छोड़ा? बुक नाउ ऑन अगोड़ा। पाइए कमाल के प्राइसेस अक्रॉस 3.9 million hotels and homestays. अगोड़ा, दुनिया देखो कम दाम में। What makes Bittrex 24 a #1 choice for millions of businesses around the world? It allows इसका बोला कि इसका मीन बताइए, यानी इसका एवरेज बताइए। तो जोड़ो सबको, और एवरेज बराबर सबको जोड़ना है।
चलो बी इसको से ऐसे कर सकते हैं। बी से सब तो जोड़े ना है, याद रहेगा। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, अरे बोलो टर्म 10 टर्म, एवरेज निकालना है छोटी, चलो तो सीधे सब कल को होगा जोड़ के बटा ब्लड 10 तो लिख चैप्टर सकते हैं। हेमाटोलॉजी। हाँ अब इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x10, ये सबको एक साथ कर दिए। अब प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस कहाँ तक 4 8 को अलग जोड़ दिए। ज्वाइन अब बटा कितना, इसके ये मत कर देना कि 10 गो ने और 10 गो ने 20 गो, ये एक संख्या हाँ। था, ये दूसरा संख्या था, ये तीसरा संख्या था। क्लियर, चलो इसका तो वैल्यू निकाली हुई हो ना 200। Yes, you tell. What is the sum of 4 plus 8 plus 12 plus 16 up to 40? चार प्लस 8 प्लस 12 प्लस ऐसे ही करते हो, कहां तक जाना है। तो एपी में जब है तो सीधे ना बोलती n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है, तो यहां से यहां तक कै गो टर्म आएगा 10 गो, अरे बोलो अब बटा 2 n/2 हो गया। अब पहला टर्म कितना है 4, अंतिम टर्म कितना है 40, अब बटा कितना 10, 2 से कै बार में 5 बार में, 40 और 4 44, 5 220, तो 200 प्लस 220 बटा कितना 10, तो 0 2 420 बटा 10 42 है। कहाँ था यार 47, हाँ ठीक है 42 है। ओके माय डियर, कोई बता ऐसे चलो और निकलने कोई? वाली नली दे देगा कि 48 अपने से करो, अब ये सब अरे गजब इसी से 1751 कैल्शियम नहीं ले सकती हो, बोलो तो नहीं ना 4% है तो 4/100 करो ना तो 5100 हो जाएगा। हद स्थिति है, क्या तुम करती हो छोटी आए। 17 तिया 51 और 10 61, 61 बटा कितना 17, आप प्लस 4% है ना, तो 4/5100, 17 कैल्शियम 5100 ना आएगा, ठीक है। और फिर बटा में तुम्हारा 23 है और उसके बटा में 119 है, करो ही सब। चलो आगे बोलो, इसमें और कोई आए, के पूछा रे 49 आए जमाल गोटे, तो हुलेर के जो है ना ऑफ एकदम मतलब अरे सब विषय में तुम लोग 32/100 का मतलब होता है गुना, आ प्लस 44/100 का मतलब गुना, ये दोनों को गुना करना बटा में 100, इन दोनों को गुना करना बटा में 100, दशमलव बैठाओगे बराबर 20/100 आ गुना x निकालोगे ऑफ कितना है था जी 1006। असल चाने चलो और कोई क्लियर, एनीवन डाउट और रक्त कहो रुधिर कहो एक ही बात है। चलो आगे बोलो, आगे आगे बोलो ना।
102 कट नहीं रहा था मतलब नहीं समझे। कल बता आए तो चाय पिलाना तुझे, पहले कर लो, पहले कर लो। नहीं नहीं अब छोड़ो ना, हमसे जब पूछी ना। टिक लगा, टिक लगा दो इसमें, टिक लगा दो, या तुम्हें पूछ लो कौन कौन प्रॉब्लम है। बताओ जी, जो जो प्रॉब्लम है उसे बोलो। बैठ के वो टिक लगा देगी। पहला हाँ तो जो जो नहीं बना होती। हो गया तो जाइए। कृंतक का मतलब जो दांत से चबा चबा के भोजन को करता है। उसको नोट करा ना दो। कृंतक अच्छा, कृंतक का मतलब नहीं मालूम था तो अभी गूगल पे चेक करती। हाँ नहीं नहीं, तो फोन यहाँ निकालोगी। क्वेश्चन था ना, घर पे गई थी ना वो क्वेश्चन लेकर। कृंतक को बोलते हैं इंग्लिश में रोडेंसिया, ठीक है, रोडेंसिया, क्लियर। वो हमेशा चबाते रहेगा। चूहा, चूहा हुआ, गिलहरी हुआ, हमेशा दांत बढ़ते रहता है जीवन भर। ये भी बात मालूम कर लो, चूहा का गिलहरी का दांत हमेशा क्या होता है, होल लाइफ बढ़ता है। हम लोग का नहीं ना बढ़ता है, उसका होल लाइफ बढ़ता है, लेकिन वो इतना ना कुतरता है कि वो खियाते रहता है, वो बढ़ते रहता है, वो खियाते रहता है। हो गया ना, टिक आउट कर ली। अरे टिक आउट की, हो गया जी टोटल। नहीं, हमसे कोनो कोनो डरती है या डरता है तो इसलिए तुमको दे दिए कि आराम से अपना लिखाएगी। 106, 107, 108, 109 है ना, है लगातार। हाँ अच्छा अच्छा, चलो तब तक। क्या नंबर है शुरू में? 100, 102 जी ना, 102 था इसका, आसनसोल ब्रांड। एक 102 में क्या था? अच्छा, कम है बराबर इसका ना, m@o है।
हैं, और ओ आर है, उसके बाद टी है, हैं, और n एट द रेट ऑफ टी है। हम लास्ट वाला को यहाँ लगा दिए हैं। क्लियर? चलो, अब तुम्हारा दिया मतलब हैश का मतलब ए बी से कम है। एट द रेट ऑफ का मतलब नहीं दिया है। कहाँ दिया है ये? रखो। हाँ, पलटते तो ओ सॉरी सॉरी, इधर ये अच्छा, ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब ए बी से बड़ा है, तो एम बड़ा है ओ से, है ना? अरे बोलो ना भाई। फिर आया स्टार, स्टार का मतलब बराबर है, आए? तो ओ बराबर आर हो गया। फिर हैच का मतलब ए बी से कम है, तो जब ये कम होगा, ये क्या है? कम होगा किससे? टी से। तो जब ये कम होगा तो ये क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे बोलो ना। उसके बाद फिर आया फिर एन और टी के बीच में है, और एट द रेट ऑफ का मतलब होता है ए बी से बड़ा, यानी बड़ा होगा। चलो, तो एन से बड़ा, टी से बड़ा कौन हो जाएगा? एन। अब तुम्हारा रिलेशन क्या बोला है? एम टी और एन टी, यही ना? चलो, जानती हो इस टॉपिक बहुत हम पढ़ा चुके हैं। नहीं तो तुम जाके वापस फिर वीडियो देखो इनइक्वालिटी का। दुनिया का हर क्वेश्चन 1 घंटा में सॉल्व हो जाएगा। 1 घंटा देखना, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये इसका वीडियो जाके देख लेना, ठीक है ना? ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ सकता है। एम यहाँ और टी यहाँ छोटी आए है, ऐसे ऐसे ही बोले हुए होंगे, ऐसे 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 का मतलब नो कन्फर्मेशन। और फिर एन टी ना है, पक्का पक्का तो निकल रहा है। ओके, जब भी सिंबल उलट के आएगा इसका मतलब है कि किनारे वाले के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है? अरे ओके, ई भी ना बुझाए तो ऐसे सोचना, एम से कहाँ जाना है? अरे एम से कहाँ जाना? टी के पास। एम से आगे ओ तक जाने का रास्ता, ओ से आगे आर तक, लेकिन यहाँ रास्ता क्या है? क्लोज है। क्लियर? इसका मतलब सही कंक्लूजन नहीं निकलेगा। चलो आगे बोलो। 104 104 में 12 तिया 36 में से 3 जाएगा तो चलेगा। 33 दूना 66 में से 2 घटाओगे 64। अच्छा रुको रुको, पकड़ाया। गुना 3 माइनस 3 और गुना 2 माइनस 2, तो फिर 66 तिया करना होगा और माइनस 3 करना होगा। 189 पकड़ाया। माइनस शुरू नहीं पकड़ाया जी, बनाई थी। गुना 3 माइनस 3 गुना 2 माइनस 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 2 माइनस 2। चलो आगे बोलो, बोलते जाओ। क्या है आंसर इसमें? बेटा हाँ, क्या या? अरे ब्लड रिलेशन पूछती है, बाप रे बाप। चलो, टी एट द रेट ऑफ पी बराबर एम स्टार ना जी, ओ और फिर क्यू। रुको,
एट द रेट ऑफ का मतलब पहले वाला बाहर बाद वाला की पत्नी। अरे बोलो ना। अच्छा, बराबर का मतलब बेटा। स्टार का मतलब पापा। इसका मतलब भाई। अब आपका बोला कि ओ टी से किस प्रकार संबंधित है। ओ का रिलेशन किसके साथ देखना है? टी के साथ। आइए, ओ कौन लगता है किसका? टी का। चलिए, ओ किसी का भाई यानी मेल है, प्लस है। चलिए, इसका पापा एम। अरे बोलो, पापा का बेटा भाई। ये दोनों भाई भाई भाई। अब भाई की यह कौन है? माँ है। ओ सॉरी, पत्नी है। अरे पत्नी है, भाई की पत्नी तो भाभी हो गई। तो ओ टी का कौन लगेगा? तब देवर होगा। रुको ना, तो गजब स्थिति है। तो देवर तो चचा नहीं हो सकता है, देवर पापा नहीं हो सकता है। ठीक है, देवर जीजा साला नहीं हो सकता है। काट के लिख दो देवर। रुको रुको, नहीं 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 नहीं, सी नंबर राइट आंसर है। जब इसका इंग्लिश वर्जन आ गया तो वहां लिखा रहेगा ब्रदर इन लॉ, और देवर भी ब्रदर इन लॉवे होता है। क्लियर? हाँ हाँ, 800 का कौन है? तो आज थोड़े क्लास होगा। हाँ ठीक तो है, नहीं देता तो नहीं देता है, तो कहला देगा। अब फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो कहला देगा। वो 800 का हम नहीं बोले हैं, 700 वगैरह के बच्चे के बारे में बोले हैं, 800 का नहीं। चले, अरे चलें आगे। चलो बोलो आगे। यार ये सब मत पूछा करो, समझ गए ना? अरे ऑप्शन रख के चेक करना लो यार, ठीक है ना? तुम लोग जो है ना एकदम महका देती है। हाँ तक चलो चलो बोलो। अरे सांप, डायनासोर और गिरगिट रेप्टाइल्स क्लास का होता है। क्लियर? और कृंतक जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रोडेंसिया, ठीक है ना, वो हमारा मैमल्स होता है। क्लियर? जैसे गिलहरी कौन क्लास का है? तो कृंतक क्लास का। चूहा कौन क्लास का है? तो कृंतक क्लास का। क्लियर? जो कुतरने वाला जानवर होता है उस सबको कृंतक कहा जाता है। हाँ, ओबे, रुक जाओ, ओबे में देखो तो ओ है ना, ओ के सामने क्या है? 4। और योनेक्स में ओ के सामने क्या है? 4 है। इसका मतलब है कि हर अक्षर का कोड उसके सामने वाला ही अंक है। अरे क्लियर? पकड़ाया? तो तुम अब एक्स वाई जेड को लिख सकते हो कि नहीं? एक्स का कोड क्या हो जाएगा? 7, वाई का कोड क्या हो जाएगा? 3। तो 7 और 3 तुम्हारा कै गो ऑप्शन में है? एगो में। उसको मार दो और जय बाबा हरियानाथ की तरह अपना काम करते रहो। आए, एगो लड़का के 2 गो पापा का ये होता है? तो मतलब हद स्थिति है। मतलब क्या? 7 और 3, जब तुम्हारा 2 गो मिल गया
तो फिर काहेला तुमको उसके एक्स्ट्रा करोगे। सुन लो इधर, ना ना, जेड का कोड अब तुमको लॉजिक दे देते हैं। जेड का कोड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में से कोई ना कोई एक होगा। कोई दिक्कत? चलो अब देखो यहां ओबे और योनिक्स में जेड का यूज नहीं हुआ है, तो ओबे और योनिक्स में जो जो अंक आया है वह कभी तो जेड का कोड नहीं बनेगा। आए तो जेड का कोड तुम्हारा 1 नहीं बनेगा, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं बनेगा, 7 भी नहीं बनेगा। बचा 5, नहीं तो 9, नहीं तो 8, नहीं तो 0। अब देखो तो इस 4 अंक में से 7 और 3 के साथ कौन जुड़ा है? 9 जुड़ा, तो आंसर हो गया। ये कभी नहीं ना हो सकता है कि 7 और 3 के साथ तुम्हारा 8 भी जुड़ जाए, क्योंकि 8 भी तो हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। चलो आगे पढ़ो ना जल्दी। 18 बोला ना, 18 66 6 6 12 8 1 9 1 10। सुनो ना, दोनों का मीन निकालो। 66 प्लस 18 जोड़ोगे कितना आएगा? 84, 84 बटा 2 42, 32 और 72 104, 104 बटा 2 52। क्लियर? तो @ का मतलब है कि मीन निकालना है। क्लियर? एवरेज निकाल लो, नहीं पकड़ाया? चलो छोड़ो, जो भी आंसर आया आगे बोलो। चलो जी बताओ तो 112 का पहला से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? आए सेकंड तो फ्लावर बन जाएगा, FLOW एलियर। सी से कॉलम, हाँ COLUMN। आए हाँ नीट, वेरी गुड, NEAT। लेकिन डी से अब ए से बन गया, बी से बन गया, सी से बन गया, तो डी से चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी आया दिमाग में? अब परीक्षा जिस समय दे रही थी उस समय दिमाग में नहीं था। चलो आगे 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 आगे। बाप आए प्रोटेक्ट, आए प्रोटेक्ट बन रहा है, तो हो गया 120, 115 भी। रवि से कितने लोग लंबे हैं? रवि कक्षा में 5वां सबसे छोटा व्यक्ति है। रुक जाओ, रवि कक्षा में 5वां सबसे छोटा व्यक्ति, यानी छोटा व्यक्ति में कैवां स्थान पे है? 5वां। तो रवि के ऊपर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो यह जानना पड़ेगा कि रवि की क्लास में कितने लोग हैं। तो 26 लोग में जब ये 5वां है तो पता चल जाएगा ना कि इसके ऊपर कितने लोग हैं। क्या बात करती हो तुम, थोड़ा सा रेस्ट करो, तुम बहुत बिजीएस्ट पर्सन हो गई हो, थोड़ा सा रेस्ट करो। P और Q दोनों एक साथ होगा, P और Q दोनों एक साथ। जब टोटल मालूम है और रवि का क्लास में छोटे आदमियों में भी पोजीशन मालूम है, तो उसके ऊपर कितने लोग होंगे लंबे, तो मालूम हो जाएगा ना। चलो आगे 120। अच्छा छोटी 36 है ना एक जगह, 3 का स्क्वायर करो 9 और 3 का क्यूब करो 27, दोनों को जोड़ो 36, 4 का स्क्वायर करो और 1 पर पावर 3 करो तो 16 और 1, तब 5 का स्क्वायर 25 और 4 का क्यूब तो 64 और 25 कितना? 89। क्लियर?
चलो फास्ट तेजी से बंद करो जी, दरवाजा बंद कर दो जी, बंद करो पूरी तरह से। 124 किसका डाउट है? अरे किसका डाउट है 124? अरे यार गजब स्थिति है। तुम्हारा है जी ऐसा सारण, तुम्हारा है कौन? देखो बेनाम अपराधी हो गई तुम लोग, ठीक है ना। कोई क्राइम कोई करता है, ठीक है ना, आरोप किसी और पे लगता है। चलो 100 कौन था? 124 कोई नहीं पूछा है? अरे बोलो ना, चलो आगे बोलो। 125 कौन पूछा? पूछिए कौन कौन बनाई थी? बनाए थे? आए बनाई थी? 5 लोग ABCDE हैं, 2 विवाहित जोड़ा है, 5 अलग अलग भूमिका में है। चलो देखो 2 जनरेशन की बात किया है, ध्यान से। ये सब क्वेश्चन हम लोग किए थे क्लास में। ई सी का पोता है। ई कौन है? पोता। तो पोता का मतलब है कि प्लस यानी पुरुष होगा। और सी का पोता है तो सी दादा नहीं तो दादी के रूप में होंगे। चलिए इसमें कोई डाउट? और यह एक अनमैरिड स्टूडेंट है। यह क्या है? अनमैरिड है। क्या काम करता है? पढ़ रहा है, ठीक है। फिर बोला क्लर्क का विवाह सी से हुआ। देखो यहां क्लर्क का विवाह किससे हुआ? छोटी सी से। ये जो भी आदमी होंगे, ठीक है ना, ये क्या काम करते होंगे? क्लर्क का, ठीक है। इस परिवार में 2 ही को विवाहित जोड़ा है, ये अनमैरिड है, 5 को आदमी है, यानी ब्याह होगा इनका इनके बीच और इनके इनके बीच। अरे बोलो। चलो तो क्लर्क का विवाह सी से हुआ। अब क्लर्क का काम कौन करता है पता हमें नहीं है। फिर बोला कि सी हाउसवाइफ नहीं है, यह छोटी हाउसवाइफ नहीं है। चलो अब बोलता है कि इंजीनियर बी का दामाद है। इंजीनियर कौन है? बी का दामाद। अब बताओ, एक ब्याह हुआ नहीं तो दामाद किसी का हो नहीं सकता है, तो दामादवा तो ये ग्रुप में होगा। अरे जो बेटी का दूल्हा होता वही ना दामाद होता है। तो बोलता है कि इंजीनियर बी का दामाद है, तो इन्हीं दोनों में से न किसी का नाम बी होगा। तो यहां सी तो नाम पहले से मालूम है, तो ये कौन बच गया? बी। तो इंजीनियर बी का क्या है? दामाद। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक इंजीनियर का काम करता होगा। चलो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को एगो बेटिए है ना। क्लियर? आज जो भी इंजीनियर है वो क्या है? दामाद, यानी पुरुष हो गया। ये क्या बनेगा? महिला, चूंकि विवाहित जोड़ा होना चाहिए ना। चलो गृहिणी ए से विवाहित है। गृहिणी किससे विवाहित है? ए से। तो भाई यहां तो सी और यहां बी है, तो ए के लिए जगह कहां बचा? ये भी नहीं बचेगा, क्योंकि गृहिणी यानी हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ कौन होती है? जो फीमेल होती है। तो गृहिणी किससे विवाहित है? ए से। इसका और ये हाउसवाइफ है नहीं। अरे बोलो, ये हाउसवाइफ है नहीं, ये हाउसवाइफ है नहीं, ये इंजीनियर है, हाउसवाइफ यही बनेगा। ये तुम्हारा हाउसवाइफ है तो इसका मतलब फीमेल हो गई। और यह ए से किससे विवाहित है? इसका मतलब इंजीनियर साहब का नाम क्या होगा? ए। क्लियर? तो ई ए सी बी मिल गया, तो कौन बचेगा? बी बचेगा। कोई दिक्कत? अब आइए स्टूडेंट, इंजीनियर, हाउसवाइफ, क्लर्क, तो ये क्या बच गया? और टीचर। अरे बोलो ना। तो सी क्या बन जाएगा? टीचर। ये छोटी ना पता चला कि ऊपर में मर्दानवा कौन है ना। ना क्या टीचर फीमेल टीचर नहीं होता है?
वो तो टीचर तो हो गया, टीचर तो हो गया, हमें मर्दाना कौन है? आए? हाँ, तुम्हारी पत्नी पीली साड़ी नहीं पसंद करती है, क्या मतलब है कि तू पियर पहनेगा? हैं? अरे सी हाउस वाइफ नहीं है, लेडीज है। ये एजम्पशन नहीं करिए, आपके पास कोई ठोस लॉजिक है? अब जबरदस्ती आंसर से मिला के बना देना वो अलग बात है, लेकिन कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है कि इसमें से किसको हम कंफर्म करें। क्लियर? इंजीनियर बी का दामाद है तो बी सास भी हो सकती है, बी ससुर भी हो सकता है। क्लियर? ये क्लर्क है, टीचर है, तो मेल भी टीचर होता है, फीमेल भी टीचर होता है, मेल क्लर्क भी होता है, फीमेल क्लर्क भी होती है। क्लियर? तो इनके बारे में तो पता चला। क्लियर कि भाई हाउस वाइफ नहीं है, हाउस वाइफ के लिए एक जगह बचा है। और जब यह दामाद है इंजीनियर तो ये पुरुष होगा। दामाद के चलते नहीं हम लोग मेल किए थे, तो इसकी एक पत्नी चाहिए ना, क्योंकि हमारे परिवार में 2 विवाहित जोड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों में कौन मैरिड है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, हमें कंफर्म नहीं है। जबरदस्ती कर देना यह रीजनिंग नहीं होता है, आंसर मिला देना रीजनिंग नहीं होता है। क्लियर? हाँ, तो नहीं है तो वो अलग मुद्दा है, ठीक है ना, लेकिन लॉजिकली आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि बी और सी में कौन मेल है कौन फीमेल है। अब तुम ये बोल रहे हो कि वह हाउस वाइफ नहीं है, ठीक है, वह हाउस वाइफ नहीं है, तो कैसे वो फीमेल ही होगी? चलो चलो ना भाई, इंजीनियर कौन है? ए है, ठीक है ना। शिक्षक से किसका विवाह हुआ? क्लर्क का, तो राइट है। एक घर में पतियों का, पति तो तुम्हारा एसी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन है, तो दोनों में से कंफर्म नहीं ना कर सकते हैं। इसे जबरदस्ती रीजनिंग में नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ छूटा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बोलो। 135। अरे छोटिया, 5 का स्क्वायर करोगी तो 25, 3 का स्क्वायर करोगे तो 09, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। एने लिखो, एने वाला को ओने लिख दो, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04 लिखोगी, तो कोई ऑप्शन है? डी नंबर। आगे बोलो। 100। कोई पूछी है कि कोई पूछा है? क्या रीजनिंग है तुम्हारा? काव्य पूछी है, जरूरी है, पूछा है। अच्छा, तो इसे मिलाना होगा। कोई बनाया था? कौन सा ऑप्शन? हाँ, तो मेडियोकर एक टेक्निकल टर्म होता है, ठीक है, मेडियोकर जो होता है टेक्निकल, जो मेडिकल की पढ़ाई करता है उसी को बोलते हैं मेडियोकर, या बीच वाला भी को भी बोलते हैं मेडियोकर। किससे बन रहा है? आए तो यार जल्दी बोलो। सी से, तो सी आंसर बन जाएगा। तो वर्ड को केवल रखना है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है। चलो आगे बोलो। 130। सार्थक शब्द के लिए पुनर्व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। आए रुको, पहला फोस्टर हो गया, FOSTER। हाँ, फोस्टर, फोस्टर धोखेबाज। सॉफ्टर, ये तेरी के, तुमको इन्फ्लुएंस करें कि तुमको हम डिमिनिश करें? ये बताओ, दोनों कर दें? दोनों कर दें? देखो सॉफ्ट, सुनो इधर, सॉफ्ट, क्लियर, हम लोग का V1 V2 V3 V4 V5 5 को फॉर्म होता है ना वर्ब का, ठीक है, तो सॉफ्ट में ईयर लगा देंगे तो वर्ब का कोई ना कोई रूप पकड़ लेता है।
तो ये कोई ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड उसका क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ईआर कब लगा, बात पकड़ में आया। लेकिन अगर हम इसको फोस्टर बना देते हैं FOSTER, तो वह पूरा का पूरा एक अलग मीनिंग वाला वर्ड हो जाता है, जिसमें टोटल वर्ड का यूज किया गया। मतलब तुम्हारे, तुम भी खुश हो जाओ। FORE, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। क्या है, इस सबसे टेंशन से मुक्त रहो, ठीक है ना। हाँ, दूसरा THEATRE, हाँ राइट राइट। तीसरा सी का ना ऑनर में एच का यूज होता है। सुनो ना, सी से तो कुछ बन नहीं रहा यार। अरे डी का ऑनर नहीं होगा, एस से शुरू होता है वह। OWNER, सुनो ना, सी से कुछ नहीं बन पा रहा, ठीक है। डी से तो सही बोली है, ऑनर, हाँ OWNER, ठीक है। हाँ डी ऑनर, एक ऑनर सम्मान हुआ, HONOUR, मतलब सम्मान दिए, क्लियर। ऑनरेबल पर्सन यानी सम्मानीय व्यक्ति, और यह ऑनर हुआ जैसे, हाँ मालिक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे तो 5 मिनट बोलो ना बैठने के लिए। तो 139 किसका था, बनाई हो जी, किसका 139 का? अच्छा इसको देखते हैं, आगे बढ़ो। 110, 136 कितना हुआ, 246? नहीं, हाँ 6 4 10, 8 3 11 1 12, 220/2 110, और रुको 78 120 तो 198/2, अच्छा रुको 146 और 86 जोड़ो, 6 6 12, तो राइट है 116। उसके बाद 6 4 10, 400 का आधा 200, तो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा छोटी। अरे पहला दोनों को जोड़ के आधा कर दो, हो गया। चलो आगे बोलो। अरे कौन 99 हुआ, हो गया। 147, विषम संख्या 13 5 65, आ 13 गुना 12 143। अरे बोलो 13, रुको 198 हो जाएगा, ये नहीं कट रहा 13 से, तो बाकी सब 13 से कटने वाला है, 113 से नहीं कट रहा है। आगे बोलो, हो गया, आंसर करवा दिया गया था, नहीं अच्छा, तो क्लास के बाद
धरो, किसका था? प्रीति तुम लो, गिफ्ट लो। क्या बोलो, क्या बोलो? एक्चुअल में रिजल्ट नहीं आने का कारण एगो रिजल्ट आ गया था ना, पिछला वाला और आज वाला। आज ही रिजल्ट तुम्हारा हो जाएगा, पिछला वाला आज वाला दोनों। देखो क्या होता है ना कि लोग दोनों आदमी जांचता है